बहन नमस्ते। सरस्वती शिशु विद्या मंदिर पाकुड़ के यूट्यूब के ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ाने जा रहे हैं क्लास 3 का मैथ, जो कि चैप्टर 1 कंप्लीट हो चुका था। अब आ रहे हैं चैप्टर 2 पे, नंबर्स एंड नंबर नेम्स। जैसा कि इंग्लिश में लिखा हुआ है नंबर्स यानी कि 1, 2, 3 जिसे हिंदी में बोलते हैं संख्या, एंड नंबर नेम्स यानी कि संख्या का नाम। तो आते हैं अब चैप्टर पे। इन स्टैंडर्ड 2 वी हैव लर्नड नंबर अप टू 999 यानी 999। वी आल्सो ऑब्टेन द नंबर 1000। 1000 कैन आल्सो बी ऑब्टेन्ड बाय एडिंग 1 to 999 इन द फॉलोइंग वे। हम लोग यहाँ इसका हिंदी देख लेते हैं। इन स्टैंडर्ड 2 यानी कि हम लोग क्लास 2 में पढ़े थे 999 तक, यानी कि 999 तक पढ़े थे कि कैसे क्या होता है, उसको कैसे लिखते हैं, इकाई दहाई सैकड़ा में किसको बोलते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे 1000 के आगे। 1000 को हम लोग 1 + 999 यानी कि 9099 को ऐड करके इस तरह लिख सकते हैं, जैसा कि दिया हुआ है 999 + 1 = यहाँ लिखा हुआ है एक्सपेंड करके, मतलब फैला करके 900 + 9 10s + 9 1s + 1s यानी कि 900 यानी कि देख रहे हैं 19 यानी कि 90 + 9 तो हो गया। अब +1s यानी कि जो ये एडिंग कर रहे हैं हम लोग, तो अब उसके नीचे उसको जोड़ लेते हैं 9 1s को 9 मतलब 1 1s के साथ 900 + 9 10s ये रहेगा ही, और +10 1s। अब उसके नीचे 900 + 9 10s + 1 10s। यहाँ इसलिए लिखा गया है क्योंकि 10 1s को हम लोग 1 10s लिख सकते हैं, यानी कि 10 को हम लोग 10 ही बोलते हैं, बट यहाँ पे इंग्लिश में अगर हम लिखेंगे तो 10 1s को 1 10s लिख सकते हैं। अब इसकी इसी तरह आगे आते हैं 9 10s है यहाँ पे +1 10s है, इस दोनों को जोड़ देंगे 10 10s हो जाएगा यानी कि 100। तो 900 + 100 1000। हाँ, तो अब नीचे देखते हैं 10 hundreds = 1000, मतलब 1000 को हम लोग 1000 लिख सकते हैं। अंकों में भी 1000 लिखा गया है। अब यहाँ नीचे आते हैं 1000 इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट्स। जैसा कि यहाँ लिखा गया है, हिंदी में इसका अर्थ बताते हैं। 1000 जो है 4 डिजिट का सबसे छोटा नंबर है। इस तरह आगे बढ़ते जाएंगे 100 मतलब 1001 करेंगे, फिर 1010 किया हुआ है, तो ये बड़ा होते जाएगा धीरे धीरे। अब आते हैं इसके नीचे, वी रीड 1000 एज 1000, इसको वर्ड में लिखा गया है। अब 1001 को स्टैंड फॉर 1000 और 0 hundreds 0 10s एंड 1 1s की तरह पूरा वर्ड में लिखा गया है। तो इसको एक्सपेंड करते हैं, हिंदी में बताते हैं। मतलब 1000 यानी कि 1000 का हिंदी में लिखा हुआ है यहाँ पे अर्थ। अब 0 100 मतलब 100 पे कोई भी संख्या नहीं है, 0 है, तो इसीलिए 0 hundreds हो गया। और टेंस में भी कोई संख्या नहीं है, सिर्फ 0 है, तो 0 10s हो गया। एंड 1 1s है, मतलब 1 जो है एक ही है, तो यहाँ 1 1s हो जाएगा। इसको इस तरह पढ़ते हैं, इट इज़ रीड एज 1001 हो गया। इसी तरह आगे भी आएंगे, इसी तरह 2000 का भी होगा। इसी तरह सिमिलरली दिया हुआ है 4000 रीड एज 4000। उसी तरह इसमें भी आएगा 5000 इज़ 5000। इसी तरह अब यहाँ हो गया। अब आते हैं ग्रेटेस्ट नंबर पे।
9999 यानी कि 49 इज़ द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट्स। इसी तरह जैसे कि हम लोग क्लास 2 में 999 तक ही पढ़े थे सिर्फ, इसी तरह इसमें भी होगा लास्ट डिजिट मतलब 4 डिजिट्स का वो सबसे बड़ा नंबर हो जाएगा 9999। तो इसी तरह +1 करेंगे तो ये हो जाएगा 5 डिजिट्स का सबसे बड़ा नंबर। 10,000 हो जाएगा 5 डिजिट्स का स्मॉलेस्ट नंबर। अब आ जाते हैं इधर, यूज ऑफ स्पाइक एबेकस, यानी कि स्पाइक एबेकस तो हम लोग छोटे में ही देखे थे, जिस पे गिनती करते थे हम लोग, उसी पे हम लोगों को ये नंबर्स फाइंड करना है और लिखना है। तो आइए देखते हैं। वी नो दैट नंबर आर शोन ऑन स्पाइक एबेकस एज फॉलोज, मतलब हम लोग जानते हैं कि स्पाइक एबेकस में नंबर को गिना जाता है। तो इसी तरह 1 वंस इज शोन एज, जैसे चित्र में दिखाया गया है। तो वंस, ओ का मतलब वंस, टी का मतलब टेंस, एच का मतलब हंड्रेड्स और टी एच का मतलब 1000। तो यहाँ पे वंस पे एक गोला रखा गया है, तो इसको इस तरह लिख सकते हैं, इट इज़ रिटन एज, जैसे कि बताया गया है 1। तो मतलब 1 वंस हो गया तो एक ही है, इसीलिए एक लिखेंगे। तो अब आते हैं 10 वंस और 1 टेंस इज शोन एज, जैसा कि हम लोग पहले भी पढ़े। तो 10 वंस को हम लोग 1 टेंस बोल सकते हैं, ठीक है। तो अब टी में एक ही गोला रखा गया है, तो यानी कि 10 हो जाएगा। तो इस तरह इसको लिख सकते हैं 10। अब आते हैं 10 टेंस और 100 इज शोन एज, यानी कि 10 टेंस है, उसको 100 लिख सकते हैं। तो यानी कि 100 पे एक गोला रखेंगे तो इसको लिखेंगे इट इज़ रिटन एज 100। अब इसी तरह आ जाते हैं इस पे 10,000 और 1,000, सॉरी 10 हंड्रेड्स और 1,000 इज शोन एज, यानी कि टी एच पे, यानी 1000 पे रखा हुआ है एक गोला, तो इसको लिख सकते हैं इट इज़ रिटन एज 1000। इसी तरह एग्जाम्पल दिया हुआ है, देखिए, रीड द स्पाइक एबेकस एंड राइट द नंबर्स। इस चित्र को देख के हम लोगों को नंबर गिनती करके लिखना है। जैसा कि वंस में दिया हुआ है 2 गोला, तो यानी कि 2 हो गया, और टी में दिया हुआ है यानी कि टेंस में दिया हुआ है 4 गोला, तो यानी 4 हो गया, यानी 40 + 2 यानी कि 42। इसी तरह इसमें भी आते हैं गिनती करके, तो इसी तरह इसमें भी आएगा 261 यानी कि 261। इसी तरह इसमें भी आ जाते हैं, तो इसमें हो जाएगा 3,124। अब आ जाते हैं, इतना तक हो गया, उम्मीद होगा कि ये समझ में आया होगा पूरा। अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे, जैसा कि हम लोगों को दिखाया गया है। इसमें भी हम लोगों को स्पाइक एबेकस का एक्सरसाइज 2 का स्पाइक एबेकस का देखना है और नंबर बॉक्स में भरना है। तो जैसा कि हम लोग एक तो देख लेते हैं। वंस में दिया गया है 2, 2 4, 2 6 गोला, तो 6 गोला, तो हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे 6। अब टेंस में दिया गया है 1 गोला, तो यानी कि लिख देते हैं यहाँ पे वंस का 1, मतलब टेंस का 1, और 100 का 2 गोला है, तो यहाँ का लिख देते हैं 2। आंसर हो जाएगा 216 हो जाएगा इसका आंसर। इसी तरह इस पूरे को बनाएंगे, ये एक नंबर पूरा बन जाएगा। अब आते हैं 2 नंबर पे, राइट ऑल नंबर्स बिटवीन, यानी कि जो संख्या हम लोगों को दिया गया है उसके बीच की संख्या को हम लोग लिखना है। तो यानी कि यहाँ दिया गया है 1000 एंड 1004, तो 1000 एंड 1004 के बीच में 3 खाली संख्या दिया हुआ है, तो तीनों में भरना क्या क्या आएगा। तो यहाँ आएगा
फर्स्ट में आएगा 1001, दूसरा में आएगा 1002, तीसरा में आएगा 1003। अब इस दोनों के बीच की संख्या बोला गया था, तो बीच की संख्या तो यही आता है, तो अब यही इसका आंसर होगा। तो इसी तरह बी और सी भी इसी तरह बनेगा। अब आते हैं नंबर 3 पे। राइट द नंबर विच कम्स नेक्स्ट टू द गिवन नंबर, यानी कि जो हम लोगों को संख्या दिया गया है क्वेश्चन में, उसके बाद आने वाली संख्या को हम लोगों को लिखना है। तो यानी कि यहाँ दिया गया है 4530, तो यहाँ दिया, अब इसके बाद क्या आएगा 400